जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भक्तों, मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में रो देगा। आप चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। जितने भी भक्त यह लीला कथा सुन रहे हैं वो लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और लड्डू गोपाल से अत्यंत प्रेम करते हैं। भक्तों, जरा सोच कर देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना गलत व्यवहार होता हो, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती हो, क्या आप सभी भक्त ये सब देख पाएंगे? अपने लड्डू गोपाल को दर्द में देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज की घटना बहुत ही मार्मिक और दिल को रुला देने वाली है। भक्तों, जहाँ एक तरफ लड्डू गोपाल को चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, सभी भक्त लड्डू गोपाल से अत्यंत प्रेम करते हैं। अपनी जान से ज़्यादा प्रेम अपने ठाकुर जी से करते हैं। ऐसे भक्तों की शुरुआत ठाकुर जी के स्नान श्रृंगार उनके भोग के साथ होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नास्तिक भी हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा को बस ढोंग मात्र समझते हैं, लड्डू गोपाल को बस एक मूर्ति समझते हैं और जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनका भी वो मजाक बनाते हैं कि पूजा तो हम भी करते हैं, पर ये सब तो सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। ऐसे लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल कोई चमत्कार नहीं करते, कोई लीलाएं नहीं करते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भक्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल आज भी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें अपनी प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल भी उनके साथ खेलने लगते हैं और उन्हें अपने लीलाओं का और अपने होने का आभास कराते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस घटना को सुनने के बाद आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति और भी गहरी हो जाएगी। आपकी आस्था अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। भक्तों, आज की घटना मथुरा के पास में ही एक छोटे से गांव में घटित हुई है। भक्तों, जहां पर यह घटना घटित हुई है वहां पर देखने वालों के पसीने छूट गए। दरअसल ये घटना मथुरा के पास से कुछ मील दूर पर बसे एक पिछड़े गांव की है, जो आज के समय में भी आधुनिकता से वंचित हैं। पर वहां के लोगों का कहना है कि ठाकुर जी आज भी यहाँ पर नित्य लीलाएं करते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में अविश्वसनीय चमत्कार करके दिखाते हैं। आज भी अपने भक्तों के साथ नटखट लीलाएं करते हैं। दोस्तों, वहां के व्यक्तियों का कहना है कि यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक की साइंस भी फेल हो गई है। दोस्तों, एक बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें वो अपना संतान मानती थी और अपनी संतान की तरह ही उनकी सेवा पूजा किया करती थी। बूढ़ी मैया के 2 पुत्र संतान हैं। बूढ़ी मैया ने सोचा कि जब मेरे पुत्र बड़े हो जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, इसके बाद मैं बड़े ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करूंगी, क्योंकि मेरे पुत्रों के विवाह के बाद मुझे अपने घर में काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लड्डू गोपाल को दे पाऊंगी। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल से जान से ज़्यादा प्यार करती थी। वो मैया जब भी कहीं जाती तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थी। वहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि बूढ़ी मैया के दोनों पुत्रों का विवाह हो गया। पुत्रों के विवाह के बाद बूढ़ी मैया के 2 बहुएं आ गईं। अब तो बूढ़ी मैया बहुत खुश रहा करती थी, अपनी बहुओं को देखकर खुश रहती और ये सोचकर ज़्यादा खुश रहती कि अब मेरी बहुएं घर का काम करेंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लड्डू गोपाल को दे पाऊंगी, उनसे लाड लड़ा पाऊंगी, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी की कृपा से बूढ़ी मैया के घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद ही बहुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बूढ़ी मैया की दोनों बहुएं उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका करती थीं। उनकी बहुएं कहा करती थीं, क्या मम्मी जी, तुम भी ये ढोंग करती रहती हो? पूजा पाठ तो सभी करते हैं, वैसे ही तुम भी सुबह शाम पूजा पाठ किया करो, लेकिन ये क्या,
तुम उन्हें सुबह बच्चों की तरह स्नान कराती हो, उनका श्रृंगार कराती हो, उन्हें वस्त्र पहनाती हो और तो और उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाती हो। वो मम्मी जी, मूर्तियाँ भी कहीं खाना खाती हैं? जब बूढ़ी मैया के बेटे घर से ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे तो उनकी बहुएं उन्हें ताना मारती थी और बहुत परेशान किया करती थी। बूढ़ी मैया ने जब इन सब के बारे में अपने बेटों से बात की कि बहुएं हमें बहुत परेशान करती हैं, हमें वो ठाकुर जी की सेवा नहीं करने देती हैं, मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लल्ला की सेवा करने से मुझे रोकती हैं। तभी बूढ़ी मैया के बेटों ने कहा, हाँ ठीक ही तो कहती हैं, ये सब क्या नौटंकी है। आप भी ना मम्मी, आप काम ही ऐसे करती हो, क्या ज़रूरत है इस तरह उस मूर्ति की सेवा करने की। जितना समय आप लड्डू गोपाल की सेवा में बर्बाद करती हैं ना, उतना समय थोड़ा काम करवा लिया करो। घर के काम करवाने के समय तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ भी नहीं। बूढ़ी मैया के बेटे भी उन पे गुस्सा करने लगे और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। बूढ़ी मैया के घर में लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि उनके ही अपने बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और साथ ही उनके लड्डू गोपाल को भी उठाकर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया। वहाँ के लोगों का कहना है कि बूढ़ी मैया बता रही थी कि जब मेरे बेटों ने मेरे लड्डू गोपाल को घर से फेंका तो उनकी मूर्ति से खून निकलने लगा। दोस्तों, शायद कुछ लोग इस घटना पर विश्वास ना करें, लेकिन यह परम सत्य है कि जो लड्डू गोपाल से अनंत प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो लड्डू गोपाल आज भी उनके साथ अनंत लीलाएं करते हैं। दोस्तों, जब बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल को उनके अपने ही पुत्रों ने अपने घर से बाहर फेंक दिया तो ये सब बूढ़ी मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। बूढ़ी मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लड्डू गोपाल के बिगड़े से लगातार खून बह रहा था। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लेती है और रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को लेकर अस्पताल चली जाती है। पर हॉस्पिटल वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये बूढ़ी मैया पागल हो गई है, देखो कैसे एक मूर्ति के लिए रो रही है। और अस्पताल के कर्मचारी उन बूढ़ी मैया को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उसी समय बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को लेकर उसी गांव में पहुंच गई जहां पर यह घटना हुई है। वहां के पुजारी जी ने बताया कि जब बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को यहां लेकर आई थी तो उनके लड्डू गोपाल के विग्रह में से लगातार खून निकल रहा था। और जब मैंने इस घटना का कारण पूछा तो बूढ़ी मैया ने रोते हुए हमें सारी बात बताई। बूढ़ी मैया पुजारी जी को बताया कि वो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उनके आशीर्वाद से, लड्डू गोपाल की कृपा से दिल्ली समेत कई जगहों पर उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन बूढ़ी मैया के बेटे बहू उनकी ज़मीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। बूढ़ी मैया ने बताया कि मेरी बहुएं मुझे खाना भी नहीं देती थी और जब बूढ़ी मैया को उन्होंने अपने घर से निकाला, साथ ही उनके लड्डू गोपाल को ऐसे उठाकर ही फेंक दिया तो ये दर्द उनके जहन में बस गया था। वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि लड्डू गोपाल के साथ वो मैया भटकते भटकते मथुरा के इस गांव में आ पहुंची। वो बूढ़ी मैया इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी कि मानो जैसे एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर तड़पती है, रोती है, वैसे ही वो बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को साड़ी के पल्लू में लपेटकर अपनी छाती से लगाकर रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि ये सब क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल, आपको हमारी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, आपको इतना ज़्यादा खून निकल रहा है और यह दुनिया मात्र से ढोंग समझती है, आपको मूर्ति समझती है। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, कुछ ऐसा चमत्कार करो, कुछ ऐसी लीला करो मेरे कृष्ण कन्हैया कि ये नास्तिक लोग तुम्हें मूर्ति ना बोले। पुजारी जी का कहना है कि वह बूढ़ी मैया ये सब कहते कहते बहुत ज़्यादा रो रही थी। पुजारी जी बताते हैं कि ये दृश्य काफ़ी भावुक था और पुजारी जी भी उन बूढ़ी मैया के साथ रो रहे थे। ये सब बातें कहते हुए मैया ने पुजारी जी को लड्डू गोपाल जी को सौंप दिया और पुजारी जी से कहा कि मेरे मरने के बाद आप ही मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना।
उनकी सेवा करना, मेरे लल्ला को कभी भी मेरी कमी महसूस ना होने देना। और बूढ़ी मैया पुजारी जी से कहा कि इनको अस्पताल लेकर जाओ, मेरे कान्हा को अस्पताल लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। पुजारी जी से इस तरह से कहते कहते बूढ़ी मैया ने दम तोड़ दिया। पुजारी जी का कहना है कि बूढ़ी मैया के दम तोड़ने के बाद मैंने उनके परिजनों को बुलवाया, उनके पुत्रों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया और इसी बीच मैंने लड्डू गोपाल को वहीं पर बिठा दिया था। बूढ़ी मैया के अंतिम संस्कार के बाद जब लड्डू गोपाल को ढूंढा गया तो वो घुटनों के बल चलकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बूढ़ी मैया ने अपना दम तोड़ा था। साथ ही लड्डू गोपाल के बिगड़े से खून भी निकल रहा था। यह दृश्य पूरे गांव ने देखा है। इसके बाद सभी इस घटना को देखकर भावुक हो रहे थे। वहां के पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को मरहम लगाया क्योंकि पुजारी जी को अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास था। पुजारी जी ने लड्डू गोपाल जी को मरहम लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठा छोड़ दिया जहां पर बूढ़ी मैया ने अपना दम तोड़ा था। कुछ घंटों के बाद पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को वहां से उठाना चाहा, उन्हें वहां से हटाना चाहा, पर पुजारी जी से लड्डू गोपाल उठे ही नहीं। इसके बाद पुजारी जी ने गांव के कुछ लोगों को बुला कर लाए और सारी घटना उन्हें बताई। गांव वासियों ने भी लड्डू गोपाल को वहां से उठाने की बहुत कोशिश की, पर वहां से वे उठ ही नहीं रहे थे। वो इतने भारी हो गए थे कि उनको हिला पाना भी असंभव था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, पर लड्डू गोपाल की मूर्ति वहां से किसी ने भी हिला तक नहीं पाई। इसके बाद पंचायत बैठाई गई। पंचायत के लोगों ने और प्रधान ने मिलकर ये कहा कि लड्डू गोपाल का यहाँ एक मंदिर बनवाया जाए। वहाँ के लोगों ने बताया कि उसी जगह पर लड्डू गोपाल का मंदिर बनवा दिया गया। वहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल जन्माष्टमी वाले दिन पूरे मंदिर का आज भी यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। उन लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल आज भी उसी जगह अपनी बूढ़ी मैया को ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी वाले दिन उनकी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में लड्डू गोपाल सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज भी भक्त वहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और ठाकुर जी उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। वहाँ के गांव वासियों का कहना है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसका हल नहीं निकाल पाए हैं कि लड्डू गोपाल की आंखों से खून के आंसू क्यों निकलते हैं। दोस्तों, आज भी इस गांव में लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, लड्डू गोपाल उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन इस गाँव में भव्य मेला लगता है और आज भी लड्डू गोपाल अपनी बूढ़ी मैया को जन्माष्टमी वाले दिन ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं इस घटना पर क्या कहूँ, पर इतना तो ज़रूर कहूँगी कि जो भक्त अपने लड्डू गोपाल को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लड्डू गोपाल भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनको कभी दुख सुख में अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उनके पुत्रों ने ही उनका साथ छोड़ दिया और लड़ाई झगड़ा करके उन्हें अपने घर से निकाल दिया, पर लड्डू गोपाल ने उनका साथ आज भी नहीं छोड़ा है। आज भी लड्डू गोपाल अपनी बूढ़ी मैया की याद में खून के आंसू रोते हैं। इसीलिए भक्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर अटूट विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन कीजिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर ये लीला कथा आपको पसंद आई हो और आपके हृदय को स्पर्श की हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरि बोल।